हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटीजर डिस्कशन ऑफ पेपर 2। राइट, तो आज हम आ रहे हैं यूजिंग एमओटी आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो B2, C2, N2, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, F2, Ne2। तो अगर B2 की बात करें तो वैसे तो तुम निकाल ही सकते हो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, है ना। और B2 में आप लिख सकते हो वापस पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। तो 10 इलेक्ट्रॉन ये तो B2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इसके अंदर 2 हो गए। C2 पे आ जाओ। C2 में है ना वापस 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा भर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। N2, N2 में ये पूरा भर दोगे और क्या भर दोगे? सिग्मा 2 pz2, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो N2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0, बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 के अंदर ये ऑर्डर चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा। फिर आएगा सिग्मा 2 pz, फिर पाई 2 px इक्वल टू पाई 2 py, ये आ जाएगा। तो 8, 9, 10, है ना, और 11, 12, 13, 14, फिर पाई स्टार 2 px इक्वल टू पाई स्टार 2 py, 15, 16। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी 2 आ गए। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। O2 माइनस में इसमें जोड़ोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाएगा। जब पाई स्टार में 1 जोड़ोगे तो 0.5 से घट जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। पाई स्टार 2 2 करोगे तो ये कट जाएगा, फिर आपका जो नॉर्मल मिलेगा, है ना, वो केवल 1 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। F2 में बॉन्ड ऑर्डर फिर एक 0, Ne2 में बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा है राइट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच स्पीशीज, कॉल द सम ऑफ ऑल बॉन्ड ऑर्डर ए। तो ए कितना? 3, 3, 6, 7, 8, है ना, 8, 10:30, 11, 12, 13, 14, एज 14। काउंट द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 5, 6, ये हो गया। और आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक? तो पैरामैग्नेटिक 1, 2, 3, 4, 4 पैरामैग्नेटिक हो गई। और फॉर आइडेंटिफाई वेदर द होमो इज, होमो क्या होता है? ये होता है होमो O2 का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज पाई स्टार। तो इफ एंटी बॉन्डिंग असाइन टू, तो आपको बोला A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना करोगे? तो हो गया 20, 4, 24 और 2, आप किसमें करोगे तो 26, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 26। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो सेम ही, आई एम सॉरी, अगला क्वेश्चन है ये वाला। यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट, फजान्स रूल्स एंड एसिडिक बेसिक, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CO एंड NO, है ना। तो NO में अपन जानते हैं इस टाइप से, कई लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बता रहे, है ना, मैं इसमें नॉर्मली बता देता हूँ, ये ऐसा है। और CO के अंदर डेटिव बॉन्ड है, मतलब ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन है ये, तो O पे प्लस और C पे माइनस, ये रहता है CO का। अब इसमें अगर देखें तो CO का जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। रीज़न, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डाइपोल मोमेंट ऐसा होना चाहिए था, पर डेटिव बॉन्ड इसको अपोज करता है, ये देखो। तो इस वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट काफ़ी कम आता है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ CO इज लेस देन दैट ऑफ NO। उसके बाद 2, विच वन हैज़ द हायर वैल्यू? तो 2 हैज़ द हायर वैल्यू। यूजिंग फजान्स रूल्स डिसाइड विच कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट, AgCl और NaCl। तो हम जानते हैं कि Ag प्लस में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है विच इज़ मतलब हाईली पोलराइजिंग, है ना। Ag प्लस क्या होता है? 4d10, और D10 की शील्डिंग बुरी होती है, इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। सो दिस इज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। असाइन द ग्रुप नंबर, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर 11, है ना, कॉपर वाले ग्रुप में आता है ये। उसके बाद arrange the oxide Na2. Na2 is basic, ZNO is amphoteric and CrO3 is acidic. In order of increasing acidic character, ZNO का नंबर हो गया 2। तो इसमें आपसे पूछेगा तो क्या A प्लस बी प्लस सी बताना है ना। 11 प्लस 2 13, और 2 15। तो
इसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए 15। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। और अगला है, ओहो सॉरी यार, एक डी भी था इसी का ना, ये इसी का डी पार्ट भी है। यूजिंग फजान्स रूल विच हैलाइड इज मोस्ट कोवलेंट। तो देखो तुम एल आई आई मोस्ट कोवलेंट होगा, एनायन सबसे बड़ा है, कैटायन सबसे छोटा है, और पीरियड नंबर ऑफ दिस मेटल एज द वैल्यू, है ना। तो इसका जो पीरियड नंबर है, एल आई कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो अब तुम इसमें ऐड कर देना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। कंसिडर द अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ बोरॉन B3O6 3 माइनस, ये सारे हैं, इसमें से किसके अंदर है ना 2 6 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो चलो एक काम करता हूँ मैं, है ना, तुम्हारे लिए सबके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सबसे पहले B3O6, ये आपका बोराजोल, BOBO, O माइनस और O माइनस। अब इसके अंदर कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर एक ही 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं B2O OH6 3। तो ये है आपका BOB OH और OH -1 6 मेंबर्ड है ही नहीं। B2O2, ये सोडियम परऑक्सीबोरेट का एनायन है, मतलब ये OOB OH और OH -1 ये हो गया। B4O5 OH4 बोरैक्स बी का आयन, BOBO, इसमें ये करा तुमने OH -1 OH और OH, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो 2 6 मेंबर रिंग इसमें है। नेक्स्ट आ जाओ B5 O6 OH होल 4 माइनस, तो ये ऐसा होता है BOOB, फिर यहाँ पर OH, फिर O, फिर यहाँ पर OH, उसके बाद O, फिर B, फिर यहाँ पर OH, फिर वापस O, फिर B, फिर O, फिर यहाँ पर OH। ये आपका हो गया B4O5 और OH होल 4 -1, ये हो जाएगा 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर आपके 2 6 मेंबर रिंग हैं, और लास्ट है B3O3OH5। तो ये B3O3OH5, ये BOHOH, फिर ये OBOHOH, यहाँ पर फिर OOB और OH -1 1 2 3 और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें तो 6 मेंबर दो नहीं, एक ही है मतलब, है ना। तो 2 स्पीशीज हैं जिसके अंदर 2 6 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट है। आगे आ जाओ, कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड A प्लस B प्लस C बता दो। तो PCl5 क्या बनाता है, H3PO4 प्लस HCl, PCl3 H3PO3 प्लस HCl, ClF3, तो सेम ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन बनेगा HClO2, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करा मैं, तो एग्जैक्ट जो बन रहा है वो बना रहा हूँ, प्लस HF। ठीक है, उसके बाद SF4, सल्फर का +4 का ऑक्सी एसिड, H2SO3 प्लस HF, XCF6, तो ये बनाता है XCO3 प्लस HF, XCF4, NCRT की रिएक्शन तो बड़ी बहुत बारी पूछते हैं, C प्लस XCO3 प्लस HF प्लस O2, CaC2, CaOH होल ट्वाइस प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, Al4C3, तो आपको मिलेगा AlOH होल थ्राइस प्लस CH4 N2O5 HNO3। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव एक ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरस, नहीं दो ही हो गए, तो दिस इज 2 विच गिव O2 एस प्रोडक्ट, एक which give diatomic monoprotic acid which do not have H bonding, एक और दो,
ये HF में तो H बॉन्डिंग होती है और डायटोमिक मोनोप्रोटिक एसिड यही है। इसका आंसर 2 हो गया। A plus B plus C is 5. I hope you got this one. Next, find total number of us acids which have MOM type of linkage. MOM H2S2O7. Peroxy monosulfuric acid H2S2 5, ये होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। H4P2O5, अगर मैं H ये ले लूँ तो H4P2O 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया। HPO3 होल 4, ये आपका हो गया टेट्रा वाला मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3N। बॉन्ड OH और O, P डबल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा H6P4O13, P डबल बॉन्ड OH। ये है ना स्ट्रक्चर ड्राइंग में पढ़ाते इंपॉर्टेंट है, और एक बार किसने ही पूछा हुआ है, ये जेई एडवांस ने पूछा हुआ है ये, ठीक है। ये वाला आई थिंक ये बैठेगा 1 2 3 4 5 6, हाँ। H2N2O2 H2N2O2, इसके खैर जीआई मैं तो केवल ट्रांस वाला फॉर्म बना रहा हूँ। और H2S2O4 H2S2O4 डायथायोनस एसिड। तो यहाँ पे अस नहीं है, ये है क्या, पायरोफॉस्फोरस एसिड, हाँ। और इसमें एमओएम टाइप लिंकेज एक, ठीक है। ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड है पर एमओएम नहीं है। ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है पर एमओएम एमओएम है बट मेटा फॉस्फोरिक है। ये है पॉली फॉस्फोरिक एसिड, नहीं। ये है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाँ ये है, इसमें है। और ये है डायथायोनस एसिड, पर इसमें भी क्या नहीं है, इसमें भी जो एमओएम लिंकेज है वो नहीं है ना, ये H2S2O4, इसमें नहीं है। तो ऐसे दो ही एसिड है जिसके अंदर कौन सी लिंकेज है, एमओएम लिंकेज है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो आई होप यू गॉट दिस वन, एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। तो आई एम सॉरी इन दिस वन, ये एमओएम लिंकेज है ना वो इसमें भी नहीं है ना, आप देख सकते हो इसमें भी नहीं है। तो भी नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा ओनली वन। अगर आप नेक्स्ट वाले में देखोगे इसमें, तो एमओएम लिंकेज जो है वो केवल किस में होगा, वो केवल फर्स्ट वाले में ही आंसर होगा। कौन सा, ये, इसमें एमओएम लिंकेज। बाकी इन दोनों में एमओएम लिंकेज नहीं है। सो आंसर इज नॉट 2, इट्स ओनली 1 फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।